ओ कल तक हमने पतंजलि अष्टांग योग के समाधि के ऊपर कल चर्चा की थी। 1 मई से 8 मई तक क्रमशः 8 वीडियो पतंजलि अष्टांग योग, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर 8 वीडियो हम पूर्ण कर चुके हैं। आज से संस्कारों के ऊपर थोड़ा चिंतन प्रारंभ करेंगे। अपने आप को संस्कारित करना, संस्कारों के हिसाब से किस प्रकार से जीवन को संस्कारित किया जा सकता है और किस किस समय किस किस की आवश्यकता हो सकती है। तो संस्कारों में सर्वप्रथम 2 बातें मुख्य है। प्रथम तो ओम। तो आज हम चर्चा करेंगे ओम के ऊपर। प्रत्येक कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो उस प्रारंभ करने से पूर्व ओम का उच्चारण जरूर आवश्यक रूप से किया जाता है। इसलिए ओम का संस्कार भी हमारे अंदर होना अति आवश्यक है। ओम के विषय में जानकारी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ओम क्या है, इसको किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, इसके कितने भेद है, क्या है ओम, ईश्वर का नाम जो कहा जाता है। तो इन सब बातों पर थोड़ा आज का विषय का हमारा चिंतन रहेगा। ओम को जब भी हम प्रयुक्त अवस्था में देखते हैं तो ओम को अधिकतर हर जगह पर हमें कहा जाता है कि ओम जो है ईश्वर का निज नाम है। तस्य वाचक प्रणवः, उसका वाचक, उसका नाम जो है वो प्रणव है। वेद के अंदर भी इस बात की पूर्णता हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमें यह पता है कि ओम ईश्वर का निज नाम है। तो प्रश्न अनेकों यहाँ उत्पन्न होते हैं, क्या ईश्वर के ओम के अतिरिक्त अन्य नाम नहीं है? तो ओम के अतिरिक्त भी ईश्वर के अनेकों असंख्य नाम है, अनंत नाम है। और जो बाकी समस्त नाम जितने भी ओम के अतिरिक्त परमात्मा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वह नाम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होते हैं। तो ईश्वर के जैसे गुण, कर्म, स्वभाव, उसी हिसाब से उनका नाम वहां पर उच्चारित होगा प्रसंग के अनुसार। लेकिन जहां पर भी ओम है तो ओम ईश्वर का अपना निज नाम है, अपना व्यक्तिगत नाम परमात्मा का ओम है। क्योंकि यह ओम शब्द अन्य किसी वस्तु या पदार्थ का संसार में नहीं है। ईश्वर के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो अग्नि भी शब्द प्रयोग किया जाता है, वायु भी शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आपः शब्द, जल भी शब्द, आपः शब्द भी ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन यह तीनों इसी प्रकार के अन्य नाम भी भौतिक के लिए भी है और ईश्वर के लिए भी है। लेकिन ओम जो है ईश्वर का अपना निज नाम है। अब थोड़ा सा चिंतन ओम के ऊपर प्रारंभ करते हैं। तो ओम को जब भी हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो जहां पर हमें अपने प्रसंग में ओम 3 प्रकार के लिखे हुए प्राप्त होते हैं लिखित में। एक तो ओम लिखा होता है ओ 3 की संख्या में। दूसरा है ओ म हलंत, उसमें 3 की संख्या नहीं है। और तीसरा है ओ और ऊपर बिंदी ओम। तो उच्चारण में
जहाँ हम देखते हैं मंत्र पाठ के प्रारंभ में भी इन 3 प्रकार के ओम को प्रयोग किया जाता है। तो इनका भेद क्या है, तो ये भेद हमें समझना आवश्यक है। तो प्रथम प्रकार का जो ओम है, इसको ओंकार भी कहा गया है। ओ 3 की संख्या और म, और यह 3 की संख्या यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से प्लुत कहलाता है। तो जो हमारा एक मात्रा का स्वर होगा, द्वितीय मात्रा का और त्रिमात्रा का स्वर होगा। अर्थात यदि हम अ का उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा में हम बोलेंगे अ, 2 मात्रा में अ का उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे अ, थोड़ा और दीर्घ करेंगे उसको, और 3 मात्रा में करेंगे तो 3 मात्रा तक और दीर्घ करेंगे तो अ। इसलिए ओ के बाद 3 की जो संख्या आती है, ये 3 मात्रा का संकेत करती है, क्योंकि सामवेद के अंदर भी हर एक मंत्र के ऊपर आपको 1, 2 या 3 की संख्या लिखी दिखाई देती है, और यह 3 की संख्या 1 या 2 या 3, यह उस शब्द के उच्चारण के भाव को प्रकट करती है। तो यहाँ पे ओ 3 की संख्या म है, उसको हम उच्चारित कैसे करेंगे? ओ, तो ये तो प्रथम प्रकार का ओम, ओ 3 की संख्या म, जो कि ईश्वर के निज नाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है और वेद मंत्रों के प्रारंभ में लिखा हुआ दिखाई देता है। तो वहां पर इसका उच्चारण इसी प्रकार से करना चाहिए। अब दूसरे प्रकार का ओम हमें दिखाई देता है ओम, ओ और म हलंत। और यह हमें दिखाई देता है कि जब हम कहते हैं ओम अग्नाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, तो ये दूसरे प्रकार का जो ओम है, यहाँ पर म हलंत है ओ के बाद में, तो ये दूसरे प्रकार का जो ओम है, यह जो हमारी केवल मात्र उच्चारण की विधि है, क्योंकि प्रथम प्रकार का ओम हमारा ध्यान का विषय था, ईश्वर का जप का विषय था, और मंत्र के प्रारंभ में ओम के द्वारा ईश्वर का ध्यान संक्षिप्त मात्र करना है, तो वहां पर इस प्रकार के ओम को लिखा गया है, ओ और म हलंत। ओम अग्नाय स्वाहा, तो वहां हम कैसे बोलते हैं? ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय इदन्नमः। और तीसरे प्रकार का ओम जो है वो भी हमें लिखाई देता है कि ओम सोमाय स्वाहा, यह ओ और ऊपर बिंदी, यहाँ म हलंत नहीं है। ओम अग्नाय स्वाहा में ओ और म हलंत था, ओम सोमाय स्वाहा में ओ और ऊपर बिंदी है, तो इसका भी उच्चारण हम उसी प्रकार से करेंगे। ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नायदन्नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमः। तो उच्चारण की दृष्टि से इन दोनों को एक ही प्रकार से उच्चारित किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ पर फिर 2 प्रकार से ओम क्यों लिखा गया है? तो ये 2 प्रकार से ओम का लिखने का जो कारण है वो है, ओ और म हलंत उस समय लिखा जाएगा जब बाद का शब्द जो है वो स्वर आएगा। तो जो हमारे स्वर है हिंदी वर्णमाला के, जिसके अंतर्गत अ भी स्वर आता है, तो ओ म हलंत और अग्नय स्वाहा में हमें इस प्रकार का ओम लिखाई देगा, और ओम इंद्राय स्वाहा में भी हमें इस प्रकार का ओम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जहां म हलंत है वहां पर बाद का शब्द जो है वो स्वर होगा, और यदि बाद का जो अक्षर है वो यदि व्यंजन होगा, जैसे ओम सोमाय स्वाहा, तो ओम सोमाय स्वाहा में स व्यंजन है, इसलिए वहां पर ओ और ऊपर की बिंदी ये लिखा गया है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से इसको विशेष केवल मात्र समझना है कि इसका अलग अलग लिखने का उद्देश्य क्या था।
और उच्चारण की स्थिति में एक ही प्रकार से इन दोनों को उच्चारित किया जाएगा, लेकिन प्रथम ओम का उच्चारण का अलग प्रकार है और वह है ओंकार, जिसको कहा जाता है प्रणव, जिसको कहा जाता है वो है ओ, 3 की संख्या और म। अब थोड़ा सा और विस्तार करते कि ओम का अर्थ क्या है। ओम भी एक शब्द है और हर एक शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। तो ओम के शब्द को कैसे विस्तारित किया गया, विश्लेषित किया गया है। तो ओम का जो शब्द है, इसका अगर हम यदि इसके अक्षरों को देखते हैं तो इसके अंतर्गत 3 अक्षर हमें दिखाई देते हैं, अ, उ और म। अ और उ को मिलाकर के ओ लिखा जाता है और म हलंत लिखा जाता है, बीच में 3 की संख्या होती है। तो अक्षर इसमें 3 है, अ, उ और म। और अ को हिंदी के व्याकरण की दृष्टि के अंतर्गत अकार कहा जाता है, उ अक्षर को उकार कहा जाता है और म अक्षर को मकार कहा जाता है। और संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से अ शब्द की जो उत्पत्ति है, अकार की जो उत्पत्ति है, उसके अंतर्गत उसके अनेकों अर्थ, जैसे कि प्रत्येक शब्द के अनेकों अर्थ संस्कृत में होते हैं, उसी प्रकार से अ अक्षर से अर्थात अकार से अनेकों अर्थ प्राप्त होते हैं। वैसे ही उ उकार से अनेकों अर्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही म मकार से अनेकों अर्थ प्राप्त होते हैं। इसलिए अ और उ और म को जब हम विश्लेषण करते हैं तब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत ईश्वर के अनेकों स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो ओम शब्द ईश्वर के अनेकों स्वरूपों का वर्णन कराता है, अ, उ और म के उच्चारण के माध्यम से। अब इसमें हम थोड़ा सा और विस्तार यदि करते हैं, देखते हैं, तो अ से क्या है, उ से क्या है, म से क्या है। तो अ से कहा गया है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं जो लिखा गया है यहां पर, कि ओ 3 की संख्या म, यह ओंकार शब्द, यहां पर ओम शब्द नहीं कहा गया, ओंकार शब्द। तो ओ 3 की संख्या और म है, यह ओंकार ही होगा। और अन्य जो ओम 2 मैंने बताया उसको ओम ही होगा। तो ओंकार यहां पर भिन्न बताया गया है। तो ओ 3 की संख्या म, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, सबसे उत्तम नाम है। क्योंकि इसमें जो अ, उ और म 3 अक्षर मिलकर एक ओम का, ओ 3 की संख्या म का समुदाय हुआ है। इस एक नाम से ईश्वर के बहुत से नाम आते हैं, बहुत से नाम ईश्वर के आते हैं उसमें। तो क्या क्या आते हैं, जैसे अकार से, अ अक्षर से अकार उसका हो गया। तो अकार से विराट, अग्नि, विश्व आदि। विराट, अग्नि, विश्व आदि किससे है, ये अकार से है, अ से है। उ से क्या है, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। और म से क्या है, मकार से, म इज इक्वल टू मकार इज इक्वल टू ईश्वर, आदित्य, प्राज। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो ओ 3 की संख्या में ओम, अ इज इक्वल टू अकार इज इक्वल टू विराट, अग्नि, विश्व, आदि। उ इज इक्वल टू उकार इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। और म इज इक्वल टू मकार इज इक्वल टू ईश्वर, आदित्य, प्राज्य, आदि। इन सब में आदि लिखा हुआ है। आदि लिखने का तात्पर्य यही है कि आदि से ऐसे अनेकों, यहां पर केवल 3 बताए गए हैं, लेकिन अन्य बहुत से स्वरूप ईश्वर के नामों का हम ध्यान करते हैं। तो ईश्वर के ओम नाम के अंदर ईश्वर के अनेकों नामों का समुदाय जो उसके स्वरूपों को दर्शाता है, यह स्थित है।
और इसीलिए इस ओम का बहुत महत्व हमें दिखाई देता है। अब और थोड़ा यदि विस्तार हम देखेंगे तो यहाँ पर अ उ म से जो हमने विराट अग्नि विश्व आदि हिरण्यगर्भ वायु तेजस और ईश्वर आदित्य प्राज्य किया था, इसके क्या क्या अर्थ है इसको भी थोड़ा विचार करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो विराट इज इक्वल टू अ इज इक्वल टू विराट एक लाइन में, दूसरी लाइन में अग्नि, तीसरी लाइन में विश्व। अब पहली लाइन में जो विराट लिखा है उसके आगे आप लिखेंगे विराट इज इक्वल टू, क्या है डेफिनेशन इसकी, जो बहु प्रकार से जगत को प्रकाशित करे। विराट जो बहु प्रकार से जगत को प्रकाशित करे। तो ईश्वर के उस विराट स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। कब? जब हम अ का उच्चारण कर रहे हैं। विराट के बाद में दूसरा भी अर्थ इसके अंदर दिया गया है। विराट के बाद में अग्नि, अग्नि शब्द की डेफिनेशन यहां पर दी गई है जो परमात्मा के अर्थ में है ना। अग्नि तो भौतिक भी अग्नि होती है, लेकिन परमात्मा के अर्थ में जो अग्नि शब्द की जो डेफिनेशन दी है वो है जो ज्ञान स्वरूप सर्वत्र जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, उससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। और तीसरा अ आकार के अंतर्गत आता है विश्व शब्द। तो विश्व इज इक्वल टू क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, और इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। तो ईश्वर के जब हम उच्चारण करते ओम का, तो हम ईश्वर के अनेकों नामों को द्वारा उसके नाम के स्वरूपों का भी ध्यान चिंतन करते हैं। विराट अग्नि विश्व। तो अ अक्षर के साथ ईश्वर के विराट अग्नि और विश्व के स्वरूप को जो अर्थ दिया है उसका चिंतन मन के अंदर आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए। केवल शब्द का उच्चारण नहीं, शब्द के अर्थ पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर अ का 3 अर्थ बताए अकार से, विराट अग्नि विश्व, उसकी डेफिनेशन हमने बता दी। अब उ दूसरा जो अक्षर आता है ओम के अंतर्गत, वो उ इज इक्वल टू उकार हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, और उसके संस्कृत के उ के अनेकों अर्थों के अंदर में ईश्वर के लिए प्रयुक्त जो अर्थ है वो क्या है उकार में, वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस 3 है यहाँ पर। तो हिरण्यगर्भ इज इक्वल टू क्या है, जो चर अचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से जो सूर्यादि तेज वाले लोक को उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं। माफ कीजिएगा, ये हिरण्यगर्भ का अर्थ फिर लिख दीजिए। मैंने जो पहले बताया वो वायु का था। अब हिरण्यगर्भ का जो अर्थ है वो आप फिर से आप इसको ध्यान में रखें, जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अर्थात जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। तो ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ भी है, कहाँ से? उकार से। और हिरण्यगर्भ में एक प्रमाण हमें मंत्र में भी प्राप्त होता है, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का दूसरा मंत्र हिरण्यगर्भ शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है। उ के अंतर्गत दूसरा जो अर्थ बताया है उकार से, वो है वायु। वायु परमात्मा के प्रसंग के अंतर्गत क्या कहा कि वायु इज इक्वल टू जो चर जगत का धारण, जीवन और प्रलय कराता है। वायु तीनों चीजें, एक तो जीवन प्रदान करता है, दूसरा धारण करता है यानी व्यवस्थित उसको करते चलता है, और तीसरा प्रलय भी कराता है। इस और सब बलवानों से बलवान है,
इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। तो ईश्वर जगत को उत्पन्न करने वाला भी है, और जो नियम से सृष्टि चल रही है इसका भी कारण परमात्मा है। और जब प्रलय अवस्था में सृष्टि का जो अंत होगा तो निश्चित रूप से उसकी भी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा होगी। तो वायु शब्द यहाँ पर उकार के अंतर्गत परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा आता है मकार। तो हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। तो उकार में तेजस, त ऊपर दो मात्राएं हैं, एक मात्रा नहीं है, तेजस नहीं है, तेजस है। त के ऊपर दो मात्राएं, तेजस। तो उ इज इक्वल टू, उकार इज इक्वल टू नंबर 1 तेजस, और ईश्वर हिरण्यगर्भ में वायु तेजस। तेजस ये उकार के अंतर्गत है, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। तो हिरण्यगर्भ का तीसरा भाग तेजस। तो तेजस इक्वल टू क्या है? जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। थोड़ा सा बोलने में भ्रांति हो रही है, थोड़ा सा इसको ध्यान करिए आप, सहयोग थोड़ा सा मैं अपेक्षा आपसे करता हूं। तो ईश्वर निश्चित रूप से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस उ के अंतर्गत आए, और म के अंतर्गत क्या है? ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। म इज इक्वल टू मकार इज इक्वल टू ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। तो ये तीन बताए गए। तो ईश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा के अर्थ में क्या है कि ईश्वर शब्द जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे परमात्मा का नाम ईश्वर है। और आदित्य के लिए क्या कहा कि जिसका विनाश कभी न हो, इससे परमात्मा का नाम आदित्य है। और प्राज्ञ के लिए क्या कहा कि जो बिना भ्रम के ज्ञानयुक्त सब चर अचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है। तो प्राज्ञ इज इक्वल टू जो बिना भ्रम के ज्ञानयुक्त सब चर अचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे उसका नाम प्राज्ञ है। यथावत से तात्पर्य जैसा है। अब जैसे हमारे भी अंदर कुछ सोच होती है, लेकिन वाणी से हम कुछ प्रकट करते हैं, लेकिन ईश्वर ध्यान रखना आपके दोनों बातों को जानता है। तो यहाँ पर प्राज्ञ शब्द है, यथावत जो जानता है। तो यहाँ पर ओ 3 की संख्या म जो ईश्वर का नाम है, उसके अंतर्गत अ से विराट अग्नि विश्व, उ से हिरण्यगर्भ वायु तेजस, और म से ईश्वर आदित्य प्राज्ञ आदि अनेकों नामों का और नाम के साथ उसके स्वरूपों का हम चिंतन करते हैं। इसलिए ओम जो शब्द है, उस शब्द के अंतर्गत ईश्वर के अनेकों नाम आते हैं जो अ, उ और म से व्याख्यात किए गए हैं। ओम के चिंतन में जब हम करते हैं तो अनेकों व्यक्ति प्रश्न करते हैं मेरे को कि आचार्य जी, ओम का जप हमें करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ओ को 3 बार लिखा गया है, 3 तरह से। ओ 3 की संख्या म, यह ओंकार है। और जप विधि में, जप विधि अर्थात ब्रह्म यज्ञ में, कल का हमारा वीडियो ब्रह्म यज्ञ के ऊपर होगा। तो ब्रह्म यज्ञ में जो ओम का उच्चारण होगा, वहां पर ओ 3 की संख्या म वाला ओम उच्चारित करेंगे। तो हम जब ओम का जप करेंगे, हम क्या करेंगे? जप करेंगे दैनिक प्रक्रिया में। तो जप बहुत आवश्यक है ओंकार का। बहुधा मैं लोगों से ये पूछता हूं, प्रश्न करता हूं कि आप करते क्या है ईश्वर की साधना के लिए? तो बहुत से कहते हैं जी आचार्य जी, गायत्री की हम माला कर लेते हैं। बहुत से कहते हैं जी हम यज्ञ करते हैं। बहुत से कहते हैं जी हम ये प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो मैं एक प्रश्न लगभग सभी से पूछता हूं, और आपसे भी ये प्रश्न मैं कर रहा हूं कि क्या आप कभी ओम का जप भी करते हैं या नहीं करते? ओंकार जप बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर का निज नाम है।
तो आपकी जो दैनिक प्रार्थना जो भी आप करने वाले हो, उस प्रार्थना से पहले ओम के द्वारा ईश्वर का जो निज नाम है उसके द्वारा उसका आह्वान, उसके स्वरूप, उसके अनेकों नामों का ध्यान अपने अंतःकरण में करना अति आवश्यक है। इसलिए आप अपनी दैनिक प्रक्रिया से पहले ओम के जप को करना आवश्यक रूप से प्रारंभ करें। कितनी बार करें ये प्रश्न लोग मुझे कहते हैं, मैं ये कहता हूं जितनी बार आपका मन करे ध्यान करें, जितनी भी बार करो। देखो संख्या गिनने लगोगे तो संख्या पे ध्यान चला जाएगा, मन चला जाएगा, ओम के ऊपर स्थिर नहीं रहेगा। तो इसलिए जितनी भी बार आपको करना है उस प्रकार से, और ओम को कैसे हमने उच्चारित करना है, वो 3 की संख्या आती है, जो 3 की संख्या को ध्यान में रखना है। अर्थात ओ के बाद में जो 3 की संख्या ये प्लुत है, तो इसलिए ओ को हमने प्लुत स्वर में बोलना है। तो जिस प्रकार से हम बोलेंगे ओ, आवाज इतनी तेज रखे जितनी आपकी आवाज आपके कान तक जाए, ज्यादा जोर से नहीं बोलना है। बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी जो ओम का जो हम उच्चारण करते दीर्घ स्वर से ओ, तो ये क्या है? तो इसको हम प्रणव ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणव ध्वनि। यह ध्वनि है, ये ध्वनि है। तो प्रणव ध्वनि ओ को बहुत अधिक लंबा जितना आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार वो ध्वनि का भी प्रयोग करें, और ओम के जप को ओम के जप के अनुसार प्रयोग करें। और जो दूसरे जो ओम आते हैं लिखे हुए ओ और म और ओ या ऊपर बिंदी, वहां पर केवल ओम शब्द ही बोलना है, केवल मात्र, और उस शब्द के द्वारा ईश्वर का ध्यान अपने मन के अंदर करना है। इसलिए मंत्र पाठ से पहले जब हम आहुति प्रदान करते हैं या जब हम दैनिक प्रार्थनाएं करते हैं, तो उससे पूर्व हमारा जो पहले प्रारंभ में जो ओम बोला जाता है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने अंदर ईश्वर का चिंतन आवश्यक रूप से करें। ओम का यह भी एक विशेष महत्व है। यदि हमने मंत्र पाठ कर लिया, यदि हमने ओम का उच्चारण नहीं किया, तो निश्चित रूप से उस मंत्र का भाग शायद हमें अधिक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना हम ईश्वर से कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के ध्यान और अपना मन ईश्वर में हमने स्थिर नहीं किया है। इसलिए ओम का उच्चारण पहले करना है, और ओम का उच्चारण जो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है, वहां पर कोई भी क्रिया जब हम नहीं करते हैं तो ओम का उच्चारण प्रथम मंत्र से पहले ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसु। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर से प्लुत वाला ओम लिखा गया है, इसलिए हमें इसी प्रकार से इसका उच्चारण करके ईश्वर का ध्यान अपने ध्यान और मन में रखना चाहिए, और तत्पश्चात हम आगे के मंत्र पाठ भी करें। लेकिन जब हम सामग्री से या घृत से आहुति प्रदान करते हैं यज्ञ में इन्हीं वेद मंत्रों के माध्यम से, तब हमारी प्रक्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है? क्योंकि जब भी हम यज्ञ के अंदर में आहुति प्रदान करते हैं तो हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। तो स्वाहा शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा ध्यान, मन, आंखें कहाँ जाती है? सामग्री में, घृत के अंदर, क्योंकि हमें आहुति देनी है। तो देख करके ही तो आहुति देंगे ना, आंखें बंद करके थोड़ी आहुति देंगे। तो जब हमने देखा उस सामग्री और घृत को और हमने आहुति दे दी, और तत्पश्चात जब अगला मंत्र हमने प्रारंभ किया, तो उसके प्रारंभ में पुनः ओम का उच्चारण इसलिए आवश्यक रूप से करना है क्योंकि मेरा ध्यान मन सामग्री और
घृत के अंदर चला गया था, अब मैं पुनः इस ध्यान और मन को ईश्वर में स्थिर करूं। बहुधा हम ये नहीं करते, क्योंकि मंत्र पाठ जो हम ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय मम ओम सोमाय स्वाहा हम बोलते चले जाते हैं, क्योंकि वहां पाठ विशेष हम मानते हैं। लेकिन ओम यहां क्यों लिखा गया है? क्योंकि ओम मंत्र का भाग नहीं है। ओम अग्नाय स्वाहा जो लिखा गया है वो अग्नाय स्वाहा भाग है, लेकिन ओम उसमें जोड़ा गया है। तो जो जोड़ा गया है तो उसका जो भाव है इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हम परमात्मा का चिंतन अपने अंतःकरण में आवश्यक रूप से करें। तो इसलिए ध्यान मन जब घी और सामग्री में जाएगा तो पुनः अगले मंत्र से पूर्व आपको पुनः अपना ध्यान मन ईश्वर में स्थिर करना है और फिर स्वाहा के द्वारा आहुति प्रदान करनी है। फिर तीसरे मंत्र में फिर ओम का उच्चारण करना है। तो यहाँ पर ओम के विषय में अनेकों विस्तृत व्याख्याएं हमने प्राप्त की। ओम के शब्द को हमने जाना, ओम क्या है, ओम का किस प्रकार से जप करना है, ओम शब्द का अर्थ क्या है, ये सभी कुछ हमने इसके अंदर में अभी समझ लिया है। आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी आपका चिंतन है, कोई भी विचार है, ओम के ऊपर आपका कोई भी प्रश्न है, आप मुझे इस YouTube के नोटिफिकेशन में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको मैंने पहले ही बता दिया है, 9211367978 9211367978 है। इस पर आप कभी भी संपर्क करके किसी भी समय आप मुझसे आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारा संस्कार मुझे अपने अंदर डालने हैं, तो इस संस्कार का जो प्रारंभ हमें करना है वो है ओम के जप से करना है, ओंकार के जप से करना है, ओंकार को ध्यान में रखते हुए करना है। और जैसे ही ओम को धारण करना प्रारंभ करेंगे, आपके संस्कार कैसे होंगे बताइए? अच्छे होंगे या बुरे होंगे? निश्चित रूप से अच्छे होंगे। तो हमारे संस्कारों के माध्यम से ही कर्म करने की प्रवृत्ति हमारी बनती है। तो ओम का जो मुख्य ध्येय था, जो संस्कार का एक मुख्य भाग था कि ओम के द्वारा अपने अंतःकरण को संस्कारित सबसे पहले हमें करना है, ये भाग आज के इस वीडियो में प्राप्त हो चुका है। अब कल का जो हमारा वीडियो होगा वो पंच यज्ञों के ऊपर होगा। 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। प्रत्येक दिन एक एक यज्ञ पर विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये 5 प्रकार के यज्ञ अलग अलग क्या है और कैसे इनको धारण करना है। तो कल से संस्कार विधि के अंतर्गत प्रत्येक संस्कार के प्रारंभ में यज्ञ को करना आवश्यक बताया गया है। इसलिए संस्कारों में यज्ञ के प्रति हमें जानना अति आवश्यक है। तो कल का जो मेरा वीडियो होगा वो ब्रह्म यज्ञ के ऊपर होगा। तो कल के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरा कल का वीडियो प्राप्त होता रहे। तो निश्चित रूप से अब आगे की प्रक्रिया हम कल प्रारंभ करेंगे। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और यह प्रेरणा जो मैंने आज आपको दी है उसको आवश्यक रूप से अपने अंदर धारण करें कि ओम का विस्तार क्या है उसको हम जानें। ओम के ईश्वर के अनेकों नामों को हम जो स्मरण करते हैं उस स्मरण को भी अपने अंतःकरण में करने का प्रयत्न करें और ओम का जब भी नित्य प्रति हम करने का अभ्यास करें। तो इन संकल्पों के साथ मैं आपके लिए अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि ईश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
आपको सादर नमस्ते।